वो होती है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल में हो जाएगा आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस समीकरण के ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं हम उसे सोल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 24 का स्क्वायर, 24 होल स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले आप ए की जगह 24 को मान लीजिए और बी की जगह आप मान लीजिए 18 को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम इसे इस फॉर्म में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 24 माइनस 18, 24 प्लस में 18। क्लियर है? 24 में से 18 माइनस करने पर कितना आता है आपके पास 6 इंटू 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 12, 2 और 1 3 प्लस 1 4। आंसर आ गया आपके पास 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 चौक 24 और एक हो जाएगा आपके पास 25। तो आपका आंसर क्लियर है, सभी को समझ में आया? पास 36 यानी 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे इसे? 36 माइनस 35, 36 प्लस का 35 कितना हो जाएगा? 6 में से आपका 5 माइनस हो गया 1, 3 में से 3 माइनस हो गया 0, 6 और 5 हो जाएंगे 11, 3 और 1 3, 6 और 1 7। आंसर आ गया आपके पास 71। क्लियर है सभी को? ठीक है, आपका 25.732 का स्क्वायर माइनस 15.732 का स्क्वायर। इतनी बड़ी डिजिट देख करके इसका मल्टीप्लाई करने में सभी को दिक्कत होती है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन से आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे? a प्लस बी, ए की जगह आप इसकी वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा 25.732 माइनस 15.732। इसमें मान रखेंगे, a की जगह हो जाएगा आपका 25.732 प्लस 15.732। ठीक है, जब मैं 25.732 में से 15.732 को माइनस करूंगी तो आपको सामने ही नजर आ रहा है 732 में से 732 आपका क्लियर 0 हो जाएगा। 25 में से मैंने 15 को माइनस किया, आपके पास कितना आएगा 10। 25.732 में 15.732 को प्लस करेंगे। दशमलव वाली डिजिट आप सभी को प्लस करना आती होगी, नहीं आती होगी तो आप यहाँ देख सकते हैं 25.732। ठीक है, इसमें हम प्लस करेंगे 15.732। दोनों को अगर प्लस करेंगे, दशमलव वाली डिजिट में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जितनी संख्या आगे है चाहे जितनी पीछे है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव के नीचे आपका दशमलव आना चाहिए। जैसे 2 में 2 मैंने प्लस किया तो कितना हो गया 4, 3 और 3 में प्लस किया तो 6, 7 और 7 हो जाएगा आपका 14, हासिल लगी 1, 5 और 5 10 और 1 हो गया 11, 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 41.464। ये आपका आंसर निकल के आता है। इसे आप जब आगे सोल्व करोगे तो आपको दिख रहा है 10 गुणा दशमलव के बाद आपकी जितनी डिजिट होती है उतनी 0 हम नीचे लगा देते हैं उसके हर में, तो कितना हो जाएगा 1 2 3, तो मैंने यहाँ 0 लगा दी 1 2 3, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। आपके पास कितना बचा है 4 1 4 6। ठीक है, 4146 में आपको इस चीज का क्या करना है, 2 0 नीचे है तो सॉरी 4 1 4 6 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 0 है तो 2 संख्या की पहले दशमलव लगा देंगे। क्लियर है सभी को? आंसर आपका राइट है। इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन आपका है 254 का स्क्वायर माइनस 252 का स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह हमने रखा 254 माइनस 252 कोष्टक 254 प्लस 252। ठीक है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखेंगे 254 में से 252 को जब मैं माइनस करूंगी तो हमारे पास आता है 2 इंटू, इनको प्लस करने पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 5 और 5 कितना हो गया 10, 2 2 4 और
एक हासिल का कितना हो जाएगा आपके पास 5, कितना हो जाएगा ये 5 छंग 30, हासिल गया 3 और सॉरी 2 छंग 12, हासिल गया 1 और 2 पंजे 10। क्लियर है सभी को? ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। तो कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन आपका? आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे डिजिट को ना लिखते हुए इक्वेशन के थ्रू से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने आगे वाली संख्या को ए माना है, पीछे वाली को बी माना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वेशन में बैठ रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये आपका दे रखा है a माइनस बी। जब मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सोल्व करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, डिवाइड में हो जाएगा मेरे पास a माइनस का b। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा है a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास? a की वैल्यू है मेरे पास 28.4, बी की वैल्यू है मेरे पास 24.4। तो कितना आंसर आ जाएगा? मैंने आपको अभी दशमलव वाली डिजिट को प्लस करना सिखाया है। 4 से 4 को प्लस करेंगे तो हो गया 8 में मैंने 4 को प्लस किया तो कितना हो जाएगा 12, 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5। तो आपका आंसर अगला क्वेश्चन है क्या है? a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन सोल्व कर 2 इक्वेशन को देखते हैं। जैसे कि आपने पहले कहीं पढ़ा होगा, क्लास 8 से 6 में आपके रहता है a प्लस का b पूरे का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही होता है a माइनस b पूरे का होल स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, इसको इस वैल्यू को इसमें पुट करते हुए चलेंगे। आप इसे a मान लीजिए, इसे b मान लेंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप संख्याओं को लिखते हैं, डिजिट को लिखते हैं, तो कैलकुलेशन में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है और इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं a प्लस बी के स्क्वायर से। सपोज मैंने 256 को a मान लिया और 132 को b मान लिया, तो कैसे सोल्व करेंगे इसे? ये हो गया आपका a प्लस में b पूरे का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर, जब हम a प्लस बी के स्क्वायर को खोलेंगे तो आपके सामने क्लियर नजर आ रहा है क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी के स्क्वायर को सोल्व करते हैं तो क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? डिवाइड में आपके पास क्या दे रखा है? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें आपको क्लियर दिख रहा है 2ab प्लस का और 2ab माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2ab से आपका 2ab कैंसिल हो जाता है। आगे आपके पास क्या बचा है? a स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। डिवाइड में आपको दे रखा है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यहाँ पे आपको दोनों जगह दिख रहा है तो हम इसे कॉमन लेके बाहर लिख देंगे 2। ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर आपका निकल करके आता है 2। क्लियर है? स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। आगे वाली डिजिट को हम क्या मान लेंगे? a, पीछे वाली को b। आपको सब जगह नजर आ रहा है a प्लस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर है। a की वैल्यू सेम दे रखी है आपको 869 और b की वैल्यू दे रखी है आपको 674। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे इसको? मैंने इसे मान लिया a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर माइनस इसे मान लिया a माइनस b पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे डिजिट रख के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन a प्लस बी लिखने से क्या होगा कि आपके अंदर कैलकुलेशन को फास्ट आप कर पाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, जब मैं a प्लस बी के स्क्वायर को सोल्व करूंगी तो कितना होता है? a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस
2ab प्लस का b स्क्वायर डिवाइड में आपका हो जाएगा ab। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर माइनस का गुणा इस पूरे कोष्टक में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 2ab और ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस का सॉरी पहले इसको लिख देते हैं ab। अब a स्क्वायर प्लस का और a स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, a से b स्क्वायर प्लस का और b स्क्वायर माइनस का आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2ab और 2ab कितना हो गया आपके पास 4ab। डिवाइड में आपका ab से ab कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 4।